नमस्कार। आप लोगों को आने थोड़ा विलम्ब हुआ हम लोगों को, बट वो एक कार्यक्रम चल रहा था तो ख़त्म करके हमारे बीच में राजीव चंद्रशेखर जी यूनियन मिनिस्टर हैं और सर हमारे सामने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखना चाहते हैं। सर प्लीज़। मैं पहले आई विल स्पीक इन इंग्लिश एंड देन आई रिपीट दैट इन हिंदी और फिर हम आगे बढ़ेंगे। The last 10 years, as you know, have seen tremendous, deep, structural, permanent changes in our country. One of the most defining changes has been Prime Minister Narendra Modi ji's politics of performance. His ability to transform and execute at unprecedented scale and depth, solve problems that remained unsolved and were unsolvable for decades, and change the narrative about India. The economy is a very good example of how his politics of performance has transformed India over the last 10 years and taken it from the fragile 5 of the world's economies to the top 5 economy of the world, poised to become the top 3. I will take you through 5 slides just to tell you about this a little bit more. But before that, let me also say, हिंदी में पिछले 10 साल में हमारे देश में बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल और डीप चेंजेस आए हैं और ये चेंजेस के एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ये रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति में और गवर्नेंस में एक पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस वो लेकर आए हैं। उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड स्केल और डेप्थ में एग्जीक्यूट किया है और सालों से और दशकों से जो प्रॉब्लम्स अनरिजॉल्व थे, अनसॉल्व थे, उनको उन्होंने सॉल्व किया है और देश के नैरेटिव उन्होंने एकदम बदल दिया है। और हमारे अर्थव्यवस्था आज के दिन एक बड़ा एग्जाम्पल है, शाइनिंग एग्जाम्पल है उनके पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस और उनके गवर्नेंस का नतीजा का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मैं एक प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट वन। ये रहा है देश का प्रोग्रेस 3 फेजेस में। एक 2004 से 2014 जो हम यूपीए के लॉस्ट डेकेड मानते हैं और मैं बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। 5 साल प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस दैट डेवेस्टेटेड इकोनॉमी ही रीबिल्ट and from 2019 to 24 he has built the foundations and laid the foundations for our ambitions for a Viksit Bharat through an era called the New India. Next. पहले तो आपको ये मैं दिखाऊंगा कि हम 10 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार का एंडिंग परफॉर्मेंस यानी कि इकोनॉमी को इस स्टेज पे छोड़ के जा रहे हैं। 8.4% हाईएस्ट ग्रोथ इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट। ये रहा, जैसे मैंने कहा, सस्टेनेबली कंटिन्यूअस ग्रोथ रहा है देश का और दुनिया के देशों में से सबसे हाईएस्ट ग्रोथ इकोनॉमी आज इंडिया का है। नेक्स्ट। और ये मैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग अर्थव्यवस्था के बारे में काफ़ी सारे चीज़ बोलते हैं, ये रहा यूपीए का जो लॉस्ट डेकेड का परफॉर्मेंस का जो लास्ट स्टेज में उनका इकोनॉमिक ग्रोथ रहा है 5.3% डिक्लाइनिंग ग्रोथ। और ये रहा मोदी जी और एनडीए का परफॉर्मेंस। दिस इज द स्टार्क डिफरेंस, दिस इज द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट between politics of performance and the lost decade of corruption and cronyism. Next. ये और भी डेटा हैं। यूपीए के टाइम के इन्फ्लेशन 9.4%, पिछले 10 साल के इन्फ्लेशन 5.4%, एवरेज इन्फ्लेशन 8.1 वर्सेस 5.1। मैक्सिमम इन्फ्लेशन यूपीए के टाइम में
15.3%, और डबल डिजिट इन्फ्लेशन के 10 क्वार्टर यानी कि 2.5 साल यूपीए के इस लॉस्ट डेकेड में इन्फ्लेशन डबल डिजिट के लेवल्स पे थे। नेक्स्ट, ये और भी आंकड़े हैं। फॉरेक्स रिजर्व्स कहां थे और कहां है, टोटल एक्सपोर्ट्स, एफडीआई, जीएसटी कलेक्शंस और कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप देखिए, इट इज ऑलमोस्ट डबल्ड in the last 10 years, and jobs created have been all more than 12 to 14 times. Next. तो ये परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का, और जो मैंने नंबर दिखाए हैं आपको, ये कोई मैजिक वॉन्ड से नहीं आया। ये एक सही नियत, डेडिकेटेड गवर्नेंस, करप्शन फ्री गवर्नेंस और एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सेक्टर जो यूपीए के लॉस्ट डेकेड में आप जानते ही हैं, एनपीएस, क्रोनी लेंडिंग और 98% ऑफ द बैंकिंग सिस्टम्स नेटवर्थ, ये सुन लीजिए आप, 9 ग्रुप्स हैड कॉर्नर्ड 98% ऑफ द बैंकिंग सिस्टम्स नेटवर्थ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिस्क जो यूपीए के समय में हुआ था, और आज देखिए बूमिंग क्रेडिट ग्रोथ। जब दुनिया के जाने माने अर्थव्यवस्था में, यूएस जैसे इकोनॉमीज में उनके बैंक्स फेल हो रहे हैं, हमारे बैंक्स, हमारा फाइनेंशियल सेक्टर is amongst the strongest in the world. It is inclusive, it is affording credit to startups, entrepreneurs, और NPAs decadal low of 3.9%. Next. तो बहुत ही डीप पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमी अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सरकार, फ्रजाइल 5 to top 5 जैसे मैंने कहा, poised to be in the top 3, fastest growing economy in the world for several years। और हाल ही में एक नोबेल प्राइज विनर माइकल स्पेंस ने कहा कि देश, भारत का डिजिटल इकोनॉमी जो है दुनिया के सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, सबसे इफेक्टिव डिजिटल इकोनॉमी है। और बैंकिंग सिस्टम, और जैसे मैंने कहा, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सेक्टर नरेंद्र मोदी जी ने खड़ा करके रखा है। नेक्स्ट, ये और काफ़ी सारे स्टैटिस्टिक्स हैं, स्टार्टअप भी उभरे हैं, एफडीआई भी हुआ है, और सरकार के रिसोर्सेज के साथ ये ग्रोइंग इकोनॉमी का एक डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है कि सरकार के पास स्पेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज हुआ है। आप जानते ही हैं कि हम रिकॉर्ड नंबर्स पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 11 लाख करोड़ के कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, 34 लाख लोगों के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है, 11 करोड़ हाउस होल्ड्स पिछले 3 साल में टैप वाटर, सेफ टैप वाटर उनको मिलने को मिला है। और ऐसे सारे स्टैटिस्टिक्स हैं जो डायरेक्टली एक कॉन्सिक्वेंस है, रिजल्ट है ऑफ अ ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। नेक्स्ट, ये थोड़ा मैं भी प्लग कर रहा हूं कि कल आपने देखा कि रिसोर्सेस और ग्रोथ इकोनॉमी का एक और नतीजा ये है कि जो 65-75 साल से जो हम कर नहीं पाए हैं सेमीकंडक्टर और हाईटेक की दुनिया में, हम आज हमारे पास, सरकार के पास रिसोर्सेज हैं कि हम इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। और जो कल आपको कैबिनेट से इंफॉर्मेशन भी मिला कि 16 बिलियन का अप्रूवल्स हुआ है कल, 16 बिलियन यानी कि ऑलमोस्ट 1.8 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, और टोटल जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आए हैं सेमीकंडक्टर में वो 2.5 लाख करोड़, 2 साल में 2.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आए हैं। नेक्स्ट, ये आप सुन चुके हैं लेकिन मैं दोहराना चाहता हूं कि ये पॉलिटिक्स ऑफ कल्चर, ये हाई ग्रोथ, ये 8.4% ग्रोथ जो हम देख रहे हैं आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मेहनत से और उनकी नीतियों से जो हमको देखने को मिल रहा है, इसका ग्लोबल प्रशंसा, ग्लोबल रिकग्निशन भी लोग कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, माइकल स्पेंस ने अभी हाल ही में कहा है,
India has successfully built the best digital economy and the best finance architecture in the world. And next. So I will end with this. कहाँ से शुरुआत हुआ 2014 में और कहाँ पर हम पहुँचे हैं, एक और बार मैं आपको याद दिला देता हूँ और आपको आपके माध्यम से देश के सभी लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ से शुरू हुआ हम, यहाँ से शुरू हुए हम और यहाँ पहुँचे हैं हम. 5.3% इन्फ्लेशन, लो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, लो ग्रोथ टू फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. ये 10 साल का अगर एक तरह से इस पॉलिटिक्स ऑफ कल्चर का एक रिपोर्ट कार्ड आपको देखना है, लोगों को देखना है, ये एक बहुत ही एक अहम एग्जाम्पल है उस पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का. थैंक यू. हाँ, Any questions? एनडीए सरकार गई थी और यूपीए सरकार ने सत्ता संभाली थी, उस वक्त हालात काफी अच्छे थे. क्या आप बता सकते हो उस वक्त ग्रोथ रेट क्या थी? सर 8% के आसपास थी, तो 3% घटी थी उनके दौरान टोटल जो आप लास्ट ईयर ऑफ 10 इयर्स, इसकी आप बात करते हैं. देखिए ये सही क्वेश्चन है क्योंकि 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार यानी कि एनडीए 1 की सरकार ने हैंडओवर किया इकोनॉमी मनमोहन सिंह जी और यूपीए के सरकार को, हमारा इकोनॉमी बावजूद ये कि सैंक्शंस लगे थे बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट, बहुत ही एक हेल्दी और रोबस्ट इकोनॉमी था. हमारा इन्फ्लेशन था स्टेबल, एवरेजिंग अराउंड 4%, ग्रोथ था 8% का ग्रोथ, और करंट अकाउंट डेफिसिट पहली बार बहुत सालों के बाद सरप्लस में था, और रिजर्व्स हैड इंक्रीज बाय 30% बिटवीन 99 एंड 2005. और ये मैं आज तो आप सबको याद दिला रहा हूं, लेकिन 2004 में यूपीए के पहले बजट से पहले चिदम्बरम जी ने कहा, खुद ही उन्होंने एक्नॉलेज किया कि द इकोनॉमी इज इन फाइन शेप, इज इन वेरी स्ट्रॉन्ग शेप विद स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स एंड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ. तो ये जो आज यूपीए वाले कहते हैं कि एवरेज बड़ा अच्छा था, एवरेज इसीलिए अच्छा था क्योंकि पहले जो 3-4 साल थे उनके सरकार के रिजीम में, वो ग्रोथ था एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो इकोनॉमी का स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी छोड़ कर चले थे. उन्होंने जो किया, उनके हाथ में जो इकोनॉमी का रिजल्ट था ये था. तो ये था आंसर. सॉरी मैंने आपको कहा, ये जरा इन्फ्लेशन का स्लाइड देना है. ये रहा इन्फ्लेशन. इनका मैक्सिमम इन्फ्लेशन 15.3 तक पहुंच गया था यूपीए के टाइम पे. ये सब फैक्ट्स हैं. हमारा एवरेज इन्फ्लेशन रहा है डिस्पाइट कोविड. याद रखिए 2 साल जो कोविड, 2.5 साल का कोविड रहा है, डिस्पाइट दैट हमारा एवरेज इन्फ्लेशन रहा है 10 साल में 5.1%. उनका टर्म के एंड में, यानी कि उनकी सरकार जब 2014 में निकल रहे थे, उनका इन्फ्लेशन था 9.4%. तो किस हालत में वो छोड़ गए थे और किस हालत में वो उनका सरकार को इकोनॉमी मिला था, इसमें आसमान जमीन का फर्क है. अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने उनको बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, लो इन्फ्लेशन, 4% का इकोनॉमी, 4% इन्फ्लेशन का इकोनॉमी दे गए थे, और ये छोड़ गए थे 5.3% ग्रोथ और 9.4% इन्फ्लेशन की इकोनॉमी. सर जो डाटा है इसमें जो आप बता रहे हैं कि हमारा इन्फ्लेशन से लेकर जीडीपी जो बढ़ रही है, वो डाटा कौन से साल का लिया आपने? क्वार्टर पिछले वाला? ये जो डाटा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डाटा है. ये दिस इज 2014. ये एंड, इनके टर्म के एंड में मैं स्पष्ट कर दूं, ये मैं जो आज कह रहा हूं कि यूपीए के टर्म के एंड में इनका ग्रोथ ये था 5.4%, और हमारा टर्म के एंड में हमारा ग्रोथ है 8.4%. मैं कोई किसी को कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, मैं बड़ा स्पष्ट से कर रहा हूं. हम कहां से शुरू हुए
2014 में और हम कहां पहुंचे। वो कहां से शुरू हुए, 4% इन्फ्लेशन, हाई ग्रोथ, सरप्लस करंट अकाउंट डेफिसिट, और यहां पहुंचे। ठीक, that is not in this presentation, so I हाँ? नहीं, ये इस प्रेजेंटेशन में मुझे कोई स्लाइड दिख नहीं रहा है इसका, तो मैं क्या कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच।